आज पूनम और प्रकाश का विवाह था। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से ये विवाह हो रहा था। पूनम बहुत खुश थी क्योंकि एक ही शहर में ससुराल और मायका दोनों थे। विदाई के समय जब उसके पापा मोहन अपने आंसुओं से भरी आंखों को छुपा रहे थे, तब पूनम ने कहा, पापा यही तो हूँ 15-20 मिनट की दूरी पर। जब मन करे या तो आप आ जाना या मुझे बुला लेना। पूनम के पापा ने कहा, नहीं बेटा, शादी के बाद जब मन करे मिलना नहीं हो सकता। तुम्हारे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। तब पूनम की सासू माँ जो उनके पीछे ही खड़ी थी, उन्होंने कहा, समधी जी आप गलत सोच रहे हैं। आप जब चाहे आ भी सकते हैं और अपनी बेटी को ले जा भी सकते हैं। हमारे घर कोई रोक टोक नहीं होगी। ये प्यार का गठबंधन है। समधी जी केवल प्रकाश के साथ ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के साथ है। इसलिए आप अपने मन में किसी भी तरह का बोझ मत रखिए। पूनम के पापा ने उनकी बात सुनकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद कल्पना जी, मेरी पूनम बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उसे आपका परिवार मिला, वरना विवाह के बाद तो अधिकतर ससुराल वाले सोचते हैं कि बस अब माता पिता का अधिकार खत्म हो गया। शायद इसीलिए बेटी को पराया धन कहने की हमारे समाज को आदत पड़ गई है। इसे बेटी के माता पिता की विवशता ही समझिए कि विवाह होने के बाद बेटी से मिलने के लिए उसकी ससुराल वालों से अनुमति लेनी होती है। कभी कभी तो बेटी को महीनों तक मायके का मुंह देखने को नहीं मिलता। विदाई के समय सभी बड़ों ने नवविवाहित जोड़े को खूब आशीर्वाद दिया। पूनम अब अपने ससुराल आ गई। यहाँ भी सभी रीति रिवाज और विधियाँ चल रही थी। अच्छे अच्छे उपहार पूनम और प्रकाश को प्यार सहित दिए जा रहे थे। प्रकाश की बड़ी बहन नंदिनी और जीजा जी ने भी उनके लिए उपहार स्वरूप उनके हनीमून की टिकटें और होटल में पूरे एक हफ्ते के लिए बढ़िया कमरा बुक कराया था। सारे उपहार खोलकर देखे जा रहे थे। जब प्रकाश ने नंदिनी का लिफाफा खोला तो उसमें से वह पैकेज निकला। उन्हें सभी के लिए उपहार बहुत अच्छे लगे, परंतु नंदिनी का दिया उपहार देखकर प्रकाश उछल पड़ा और दोनों ही बहुत खुश हो गए। प्रकाश ने नंदिनी से कहा, थैंक यू बहना। विवाह के बाद एक सप्ताह के भीतर सभी मेहमान अपने अपने घर लौट गए। अब हनीमून पर जाने का समय आ गया था। घर में अभी नंदिनी और प्रकाश के जीजा जी भी थे। वह दोनों उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। तब प्रकाश ने नंदिनी से कहा, नंदिनी तुम हमारे आने तक मम्मी पापा के पास ही रुक जाना। उन्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं होता, बहुत डर लगता है। हाँ हाँ प्रकाश, तुम इत्मीनान से जाओ। मैं पूरे 15 दिन और रहने वाली हूँ। तुम यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिर पूनम की तरफ देखते हुए नंदिनी ने कहा, जाओ पूनम, दोनों खूब एंजॉय करके लौटना। यह पल जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। इन पलों को भरपूर जीना। हाँ जीजी। तभी प्रकाश ने कहा, अरे पूनम अब चलो, बोर्डिंग का समय होते जा रहा है। बाकी बातें वापस आकर कर लेना। नंदिनी तुम्हें यही एयरपोर्ट पर मिलेंगी, है ना? नंदिनी लेने आएगी ना? हाँ प्रकाश, बिल्कुल आऊँगी। नंदिनी से
विदा लेकर प्रकाश और पूनम प्लेन में बैठ गए। आधे घंटे की हवाई यात्रा के बाद वह दोनों अपने होटल पहुंच गए। तब शाम के लगभग 6 बज रहे थे। प्रकाश ने कहा, पूनम, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। हम अपने हनीमून की शुरुआत मंदिर से देवी माँ का आशीर्वाद लेकर करेंगे। नदी के उस पार टेकरी पर माता जी का मंदिर है। हम नाव से वहाँ जाएंगे और दर्शन करके वापस आएंगे। तब तक रात हो जाएगी। बस फिर कल से इन वादियों में बाहों में बाहें डाले घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। फिर रात को होटल आकर क्या करेंगे। कहते हुए प्रकाश ने चुटकी ली। पूनम शर्मा गई और उसने कहा, बस फिर हम सो जाएंगे। हाँ और क्या। अच्छा ठीक है, देखेंगे। चलो चलो। पूनम तैयार हो जाओ। अपने नए जीवन की मंत्र ले कामना लिए पूनम तैयार हो रही थी। मंदिर जाना था, इसलिए पूनम ने एक सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना था और अपने आप को विविध आभूषणों से विभूषित भी किया था। वह बहुत ही खूबसूरत परी लग रही थी। जब वह नदी के किनारे आए तब चांद आसमान में चमक रहा था। आकाश से धरती तक उसकी चांदनी अपनी छटा बिखेर रही थी। बहुत ही सुहाना, मन को लुभाने वाला मौसम था। चांद की चांदनी पूनम के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे पूनम का चेहरा और भी अधिक दमक रहा था। ऐसे में उसने प्रकाश से कहा, प्रकाश, इतना सुंदर चांद है पूनम का, ऊपर देखो। अरे पूनम, पूनम का चमकता चमकता चांद तो मेरी आँखों के सामने है, मैं ऊपर कैसे देखूं। मेरी नज़रें इस चांद से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा ठीक है, ऊपर मत देखो, लेकिन पहले नाव तो देखो। चलना नहीं है मंदिर, नदी के उस पार। हाँ हाँ चलो। तभी सामने से एक नाविक ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, आइए आइए साहब, बस आखिर में 2 सवारी की जगह ही बची है। मेरी नाव तुरंत ही निकलने वाली है, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पूनम ने धीरे से कहा, प्रकाश, इसकी नाव तो क्षमता से अधिक भरी हुई दिख रही है, हम किसी और नाव में चले जाएंगे। प्रकाश ने कहा, चलो देखते हैं। वह नाव के पास पहुँचे तब प्रकाश के आते ही नाविल ने, भैया 300 लगेंगे, आ जाओ। बाजू में एक दूसरी नाव खड़ी थी। प्रकाश ने उस नाव में खड़े नाविल से पूछा, भैया तुम कितना लोगे और कब चलोगे। साहब मेरी नाव छोटी है, मैं तो 500 रुपये लेता हूँ। क्यों भैया, यह 300 और तुम 500, लगभग डबल किराया। अरे साहब, समय तो उतना ही लगता है, फिर मेरी नाव छोटी भी तो है। अच्छा, अभी कितना समय लगेगा। साहब कम से कम और 10-12 लोग आ जाएं, तब चलेंगे। प्रकाश ने पूनम से कहा, छोड़ो ना यार, इसी के साथ चलते हैं, इतना इंतज़ार कौन करेगा। वैसे भी यह तो इनका रोज़ का ही काम है, ये अपनी जान खतरे में क्यों डालेंगे। उनके भी परिवार होते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलो फटाफट पहुँच जाएंगे। तब तक नाविक ने कहा, चलो साहब, हम तो रोज़ ही यह काम करते हैं, आ जाओ। प्रकाश ने कहा, चलो ना पूनम, समय भी बचेगा और पैसा भी। प्रकाश की बात मानकर ना चाहते हुए भी पूनम अनमने मन से प्रकाश का हाथ पकड़कर नाव पर चढ़ने लगी।
चढ़ते चढ़ते वह सोच रही थी कि प्रकाश ठीक ही तो कह रहा है, इन लोगों का तो रोज का ही काम है। तब तक नाविक ने बैठे हुए लोगों को खसकाना शुरू कर दिया। अरे मैम साहब थोड़ी जगह करिए, अरे साहब आप भी थोड़ा खसकिए ना, बैठने दीजिए साहब और मैम साहब को। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खसका कर नाविक ने जैसे तैसे जगह बनवा दी। खुशनुमा मौसम था, चांदनी हर तरफ अपना सौंदर्य बिखेर रही थी। सरिता मंद मंद मुस्कुरा कर हेलो हेलो बड़े ही प्यार से बह रही थी। आसपास का नज़ारा सभी के मन को आनंदित कर रहा था। नाव में कई जोड़े थे, कुछ अपने बच्चों के साथ, कुछ बूढ़े माता पिता के साथ। बीच बीच में आवाज़ आती, भैया थोड़ा सा सरको, मैडम थोड़ा सरकिए ना। क्षमता से अधिक बोझ नाव के ऊपर लाद लिया गया था, किंतु नाविक अपनी मस्ती में नाव को पतवार से आगे चढ़ाए जा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। पूनम और प्रकाश एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपनी सेल्फी खींच रहे थे। पूनम का सर प्रकाश के कंधे पर टिका हुआ था। नई नई शादी के इस जोड़े की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित हो रहा था। पूनम की रात थी। पवन धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ा रही थी। सरिता मध्यम मध्यम बह रही थी। पवन के झोंके बार बार आकर सरिता को छेड़ रहे थे। जब भी पवन के झोंके सरिता को छूते वह कंपन करने नाव भी अपना नृत्य दिखा रही थी। इस खूबसूरत माहौल का सभी आनंद उठा रहे थे। नाव अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। नाविक अपना राग छेड़कर खुशी के गीत गा रहा था। सब बहुत खुश थे। अब तक दूर से वह दूसरी नाव भी दिखाई दे रही थी। वह नाविक बड़ा ही अनुशासन प्रिय था। 15 उससे अधिक एक भी सवारी वह कभी नहीं उठाता था। यदि कोई 500 के बदले अधिक पैसे देने की बात करे तब भी उसका एक ही जवाब होता था, नहीं भैया, किसी की जान सस्ती नहीं होती। सबके बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप होंगे, घर पर परिवार इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है। अरे भैया कम खाएंगे पर सुखी तो रहेंगे ना। उधर प्रकाश और पूनम की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई। नाविक ने नाव को किनारे लगाते हुए कहा, जाइए साहब जी, आपके पास 1 घंटे का समय है। दर्शन करके मेरे लिए भी प्रसाद लाना और वहाँ ऊपर नींबू पानी बहुत अच्छा मिलता है, ज़रूर पीकर आना। हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रुक सकते हैं, उससे अधिक समय मत लगाना। सब यात्री नाव से नीचे उतर रहे थे। पूनम ने भी प्रकाश का हाथ पकड़ा और नीचे उतर गई। प्रकाश ने कहा, देखो आराम से पहुँच गए ना, तुम फालतू ही डर रही थी। चलो दर्शन करते हैं, माता जी से अपने उज्जवल भविष्य और शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। बात करते हुए वह दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर देवी माँ के सामने उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद मंदिर की प्रतिक्रमा कर दोनों प्रसाद लेकर बाहर आए। पहाड़ी के टीले पर बैठकर हाथों में हाथ डाले दोनों अपने सुंदर भविष्य के सपने देख रहे थे। 1 घंटा कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी प्रकाश ने अपनी
घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, चलो पूनम, समय हो गया है। ऐसा लगता है इन प्यार के लम्हों में समय की गति कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती है। तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी कैसे कट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पूनम ने कहा, प्रकाश, तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे ना? बिल्कुल पूनम, ये भी कोई पूछने की बात है। कहते हुए दोनों उड़कर नाव की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे सभी लोग नाव पर वापस आ गए। नाव ने अपना रास्ता तय करना शुरू कर दिया। अपनी गति को नाविक धीरे धीरे बढ़ा रहा था। साथ में पूरी ऊंची आवाज़ में ऊंचे सुरों के साथ खुशी के गीत भी गा रहा था। पवन बार बार सरिता को छेड़कर खुश हो रही थी। पवन जैसे ही जोर से चलती, सरिता की लहरें कपकपा जाती। धीरे धीरे यह कंपन बढ़ने लगा। हवा के झोंकों की रफ्तार तेज हो गई। जितनी हवा तेज होती उतनी ही लहरें भी मचलने लगती और नाव को अपनी लहरों के साथ ऊपर नीचे करने लगती। नाव में बैठे लोग इस अनोखे अनुभव की अनुभूति कर रहे थे। ऐसा खूबसूरत मौसम, चांदनी रात, ठंडी शीतल पवन, खूबसूरत नज़ारा सबके मन को मोह रहा था। नाविक पूरे जोश के साथ अपने सुर लगा रहा था और नाव अपने गंतव्य की ओर चली जा रही थी। लेकिन अचानक पवन की गति बढ़ने लगी। जहाँ सबके चहकने की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ शांति का आगमन हो गया। पवन पूरी मस्ती में थी। वह मस्ती पवन को भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन सरिता नाराज़ हो गई। अब पवन की छेड़छाड़ हद से ज़्यादा बढ़ गई थी और वह सरिता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सरिता भी अब रौद्र रूप में आ गई। वह भी अपनी लहरों को ज़ोर ज़ोर से उछाल रही थी। ज़ोर ज़ोर से गाता हुआ नाविक अचानक शांत हो चुका था। उसका जोश न जाने कहाँ गुम हो गया था। नाविक को शांत देखकर लोगों की घबराहट भरने लगी। जिस मंदिर में प्रार्थना करके आए थे, सब उसी तरफ नज़रें गड़ाए अपनी ज़िंदगी के लिए माता जी से भीख मांग रहे थे। प्रकाश और पूनम एक दूसरे का हाथ पकड़े आंखें बंद करके माता जी से विनती कर रहे थे कि हे माँ, बचा लो। अभी तो हमने अपने जीवन की शुरुआत ही की है। लेकिन माँ दुर्गा भी उनकी विनती सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि गलती इंसानों की खुद की थी। नाव की क्षमता से अधिक 30 की जगह 40 लोगों को बिठाकर नाविक ने लालच की, लेकिन बैठने भी समय का इंतज़ार न कर पाए। कम पैसे और जल्दी मंजिल पर पहुंचने की चाह के कारण ही यह हालात बने थे। कुछ बच्चे रो रहे थे, डर के कारण काँप रहे थे। वृद्ध सोच रहे थे, हम तो जी लिए अपनी ज़िंदगी, हमारे बच्चों को बचा लो माँ। सरिता और पवन के इस चक्रव्यूह में नाव पूरी तरह से फंस चुकी थी। अधिक वजन के कारण कभी नाव इस तरफ झुकती, कभी उस तरफ। अंततः पवन का इतना विकराल झोंका आया जिसने सरिता की लहरों को इतना आवेग में ले लिया आया कि उस लहर के आवेग से उसकी नाव डगमगाते डगमगाते अंततः पलट ही गई। उस समय नदी के किनारे कई तैराक उपस्थित थे, जिन्हें इस नाव को देखकर ये आभास हो गया था कि यह नाव सही सलामत किनारे लग जाए तो यह चमत्कार ही होगा। जैसे ही नाव गुलाठी खाकर डूबने लगी, कई
तैराक अपनी जान पर खेलकर सरिता में कूद पड़े। जितनों को बचा सकते थे भरसक प्रयत्न करके बचा लिया। जो भाग्यशाली थे बच गए। जिनकी किस्मत में वही अंत लिखा था नदी के तल में समा गए। जो बाहर निकाले गए वह भी खुद भले ही बच गए, लेकिन अपने साथ वापस घर जाने के लिए अब उनके साथ वह नहीं थे जो उनके साथ में आए थे। उस नाव में ऐसे कितने परिवार थे जो वीरान हो गए थे। किसी का मासूम बच्चा नहीं मिला, किसी की पत्नी नहीं मिली, किसी के बूढ़े माता पिता ना मिल सके। नाविक का भी कोई अता पता नहीं था, जबकि वह तो अच्छा तैरना जानता था। पूनम और प्रकाश में से एक तैराक को पूनम मिल गई। वह उसे बचाकर बाहर निकाल लाया, लेकिन प्रकाश सरिता में ऐसा खो गया कि किसी तैराक के हाथ ना लग पाया। पूनम लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी धजी इस नौका विहार के लिए गई थी, लेकिन जब वह बाहर निकली तब उसके शरीर पर लाल वस्त्र तो थे, किंतु उसकी मांग का सिंदूर और माथे की बिंदिया मिट चुकी थी। उसके सिंदूर और बिंदिया को पानी प्रकाश के साथ बहा ले गया था। अब तक मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई थी। सब लोगों को उपचार दिया जा रहा था। जो ज़्यादा गंभीर थे उन्हें एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भेजा जा रहा था। पूनम के शरीर से भी पानी बाहर निकाला गया। वह जैसे ही होश में आई उसने पूछा, प्रकाश कहाँ है? प्रकाश कहाँ है? प्रकाश तो जल समाधि लेकर चिर निंदा में खो चुका था। थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए प्रकाश ने अपना जीवन और पूनम ने अपना जीवन साथी खो दिया। माँ बाप ने अपना वारिस खो दिया। इस हादसे ने ऐसे ही ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। इस समय उधर प्रकाश और पूनम दोनों के परिवार में शादी की बातें चल रही थी। बिना किसी विघ्न बाधा के इतनी अच्छी शादी हो गई। सब बहुत खुश थे। उन्हें क्या मालूम था वे यहाँ जो खुशियाँ मना रहे हैं, जो सोच रहे हैं वह खुशियाँ चंद पलों की मेहमान है। उसके बाद आने वाला समय दुखों का सैलाब लेकर आएगा, जो कि बहुत ही भयानक होगा। जोश में आते ही पूनम समझ गई कि उसका जीवन वीरान हो चुका है। प्रकाश पानी की गहराई में कहीं खो चुका है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद बाकी थी। वह कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। कुछ गोताखोर अब भी मृतकों पार्थिव शरीर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किसी का शरीर मिला, किसी का नहीं। प्रकाश भी उन्हीं में से एक था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। पूनम वहीं नदी के तट पर यह उम्मीद लिए बैठी थी कि शायद प्रकाश गोताखोरों को कहीं से मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके बाद मदद करने वाले कुछ लोगों ने उसे समझा बुझाकर उस होटल तक पहुंचा दिया जहां वह रुकी हुई थी। पूनम के साथ हुई दुर्घटना और उसकी ऐसी हालत देखकर होटल का पूरा स्टाफ दुखी हो गया। सब बात कर रहे थे, कैसी लीला है भगवान की। अभी अभी सुहागन बनाया और अभी विधवा बना दिया। कैसी खुश आई थी यहाँ और अब कितना बड़ा दुख लेकर अकेली घर वापस जाएगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। होटल के मैनेजर ने उसकी बहुत मदद की। मैनेजर ने स्टाफ की एक लड़की को भी पूनम के साथ रखा ताकि वह उसका ख्याल रख सके।
पूनम का मोबाइल भी नदी के तेज बहाव में न जाने कहाँ के कहाँ जा चुका था, इसलिए वह अपने घर फ़ोन तक नहीं कर पा रही थी। मैनेजर ने किसी तरह से पूनम से फ़ोन नंबर पूछा और फिर उसके घर फ़ोन लगाया। फ़ोन पूनम के ससुर धीरज ने उठाया। मैनेजर ने कहा, सर मैं होटल मूनलाइट से बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आपको धैर्य रखना होगा सर। आई एम सॉरी सर। यहाँ नदी के उस पार से वापस आते हुए नाव ने पानी के तेज बहाव के कारण संतुलन खो दिया और इस हादसे में क्या, आगे बोलिए ना आप। मेरे बच्चे, सर आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पूनम जी को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, वह अभी हमारे होटल में ही है। आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। पूनम जी की हालत बहुत ख़राब है, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। धीरज के हाथों से फ़ोन छोड़कर ज़मीन पर आ गिरा। कल्पना ने पूछा, धीरज क्या हुआ? धीरज घुटनों के बल बैठ गए और रोते रोते कहा, कल्पना हम बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। धीरज क्या हुआ, साफ साफ कहो ना। कल्पना, हमारा प्रकाश। क्या हुआ प्रकाश को? कल्पना ने धीरज को झकझोरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तब तक प्रकाश की बहन और जीजा जी भी वहां आ गए। घर में मातम छा गया। हंसता खेलता परिवार गम के तूफान में डूब गया। कल्पना बेहोश हो गई। उन्हें होश में लेकर आए और पूरा परिवार कुछ मित्रों के साथ कार से निकल पड़ा। रास्ता मीलों लंबा लग रहा था, कौन किसे संभाले। सभी की हालत नाजुक हो रही थी। पूनम के माता पिता भी इस दुख के समय अपनी बेटी के दुर्भाग्य का मातम मनाते हुए उन्हीं के साथ जा रहे थे। मूनलाइट होटल पहुंचते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें पूनम के कमरे तक पहुंचा दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पूनम बेहोश सी बिस्तर पर लेटे आंसू बहा रही थी। उसकी हालत देखकर सभी के होश उड़ गए। पूनम जब गई थी तो ऊपर से नीचे तक 16 सिंगार से सजी धजी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, लेकिन अब सामने खड़ी किसी वीरान खंडहर की तरह लग रही है, जिसमें मानो जान ही ना बची हो। न गले में मंगलसूत्र, न कानों में बाली, न माथे पर बिंदी, न होठों पर लाली, सब कुछ मानो समाप्त हो चुका था। कल्पना और अपने माता पिता को देखते से कुछ ही पल में पूनम उनके सीने से लग गई और वहीं बेहोश हो गई। डॉक्टर त्रिपाठी जो परिवार के साथ आए थे, पूनम की देखरेख में जुट गए। वह पूनम को किसी तरह से होश में लाते, वह कुछ बताए उससे पहले वह फिर से बेहोश हो जाती। डॉक्टर ने कहा, अभी पूनम से कोई भी प्रश्न करना ठीक नहीं है। वह जैसे ही होश में आती है हम प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। बेटा क्या हुआ, होश में आओ, कुछ तो बताओ, हमें धैर्य रखना होगा। पूनम जैसे ही आंख खोलती उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती, लेकिन उसकी जीभ मानो बोलना ही भूल गई थी। वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ रही थी। उधर गोताखोर लगातार
प्रकाश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उधर नंदिनी बार बार स्वयं को कोस रही थी। वह रोते हुए कहती, जाते वक्त मुझसे कह रहा था, नंदिनी तुम हमारे आने तक मम्मी पापा के पास ही रुक जाना, उन्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं होता, बहुत डर लगता है और अब तू उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहाँ चला गया। वापस आजा मेरे भाई, मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें हनीमून के लिए भेजा था। कल्पना भगवान से बार बार मिन्नतें कर रही थी कि हे प्रभु, एक आखिरी बार तो मेरे लाल का चेहरा दिखा दो। पूनम की माँ अपनी बेटी को देखकर उसके लंबे वीरान जीवन की कल्पना से बार बार सिसकियाँ लेकर रोते ही जा रही थी। अच्छी तरह होश में आने के बाद पूनम ने अपने दोनों परिवारों के सभी सदस्यों के सामने उस दिन की घटना का पूरा आंखों देखा हाल सुना दिया। जब पूनम ने बोलना शुरू किया, वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। वह बोलती जा रही थी, सब सुनते जा रहे थे। हर एक आँख आंसू बरसा रही थी। बेचारी पूनम की जिंदगी तो पूनम की रात को अमावस्या में बदल चुकी थी। जब धीरज और पूनम के पिता मोहन नदी के तट पर प्रकाश के मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, तब नदी के तट पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, साहब उस दिन मौसम अचानक खराब हो गया था, लेकिन फिर भी जितनी भी नाव उस पार गई थी उस नाव को छोड़कर सभी वापस भी आ गई। नाव को पवन और सरिता के झोंके को बर्दाश्त करने की, उसके साथ खेलने की आदि होती है, परंतु भोला की नाव केवल इसलिए वापस न लौट पाई क्योंकि वह नियम के खिलाफ चल रही थी। अधिक वजन के कारण ही नाव ने दम तोड़ दिया। पवन और सरिता ने उन्हें अपने चक्रव्यूह में ऐसे फंसाया कि वह निकल न पाई और वहीं धराशायी हो गई। दूसरे व्यक्ति ने कहा, साहब क्या करें, लोग समझते ही नहीं, उन्हें तो बस जल्दी रहती है, पहले हम वाली मानसिकता रहती है। ऐसे में यदि किसी नाविक ने मन में लालच आ गई तभी ऐसे हादसे होते हैं। गलती इंसानों की ही होती है। उस समय उस नाविक भोला का छोटा बच्चा बहुत बीमार चल रहा था। उसके इलाज के लिए उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह यह गुनाह कर बैठा। खुद तो गया ही, साथ में कितनों को भी ले डूबा। उसके बाद तो साहब उसका बच्चा भी नहीं बचा। उसका परिवार तो बेचारा सड़क पर ही आ गया है। काश उसने लालच ना किया होता, पर होनी को कौन टाल सकता है। प्रसन्न तो यह खड़ा होता है साहब की इस घटना को समाचार पत्रों में पढ़कर भी क्या अगली बार ऐसा हादसा नहीं होगा। उस हादसे को हुए जब लगभग एक हफ्ता बीत गया तो गोताखोरों ने भी जवाब दे दिया। वे न तो प्रकाश को ढूंढ पाए न उसके पार्थिव शरीर को। पूरा परिवार अंतिम बार प्रकाश की एक झलक देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः निराश होकर सभी लोग पूनम को समझा बुझाकर वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर पूनम यही सोच रही थी कि काश उसने प्रकाश की बात ना मानी होती तो ये हादसा हुआ ही नहीं होता। अब घर पर परिवार के अलावा दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। सब आपस में बात कर रहे थे, बुदबुदा रहे थे।
थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण पूरा जीवन बर्बाद हो गया। क्षमता से अधिक भरी हुई नाव पर बैठना ही नहीं चाहिए था। पढ़े लिखे इन बच्चों को नाविक को समझा बुझाकर खुद बैठने के बदले कुछ लोगों को उतरवा देना चाहिए था, तब तो ये हादसा हुआ ही नहीं होता। अरे कितनी बार हम समाचार में पढ़ते हैं, इस तरह क्षमता से अधिक भार डालने के बाद अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं। इस घटना के बाद पूनम को उसके माता पिता और दोनों परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर बहुत संभाला। अपने बेटे के चले जाने के गम से कल्पना स्वयं को पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह पूनम पर अपने प्यार की बारिश करती रही। धीरे धीरे पूनम ने अपने आप को संभालना शुरू किया। उसका जीवन तो वीरान हो चुका था, किंतु वह चाहती थी कि ऐसा हादसा और किसी का जीवन वीरान न कर दे। पूनम ने नंदिनी और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई। उन लोगों ने ऐसे कई पोस्टर पेंटर से बनवाए जिसे क्षमता से अधिक लोगों को बिठाने पर नाव नदी में डूबती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ पोस्टर में लाशें नदी के किनारे पड़ी है और उनके परिवार लाश के पास बैठकर आंसू बहा रहे हैं। इस तरह के कई चित्र बनवाकर पूनम और उसके साथियों ने अलग अलग कई घाटों पर लगवा दिए ताकि इन चित्रों को देखकर ही लोग डरे। नाविल ऐसी हिम्मत ना करे। पूनम की यह मुहिम लोगों को बदल पाएगी या नहीं, यह प्रश्न तो अब भी पूनम के मन में उठता ही रहता है, लेकिन वह सोचती है कि यदि कुछ लोग भी इन चित्रों को देखकर संभल जाए तो वह समझेगी उसकी कोशिश कुछ परिवारों को तो वीरान होने से बचा पाई। उसके बाद पूनम अपने सास ससुर धीरज और कल्पना के बुढ़ापे की लाठी बन गई। उसका ख्याल रखना वह अपना कर्तव्य समझती थी और उसे निभा भी रही थी। वह हर साल उसी दिन नदी के उस तट पर जाती और पानी की गहराई में देखते हुए घंटों वहाँ बैठी रहती। प्रकाश से कहती, प्रकाश तुम चिंता मत करना, मैं माँ और पिताजी का हमेशा ख्याल रखूँगी। तुम घाट पर लगे इस पोस्टर को देखो और सीख लो। जब अगले जन्म में मिलो तब ऐसी गलती कभी मत करना। काश तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज हम साथ साथ होते, पर क्या करें, तुम्हें हर बात की जल्दी रहती है, इसीलिए तो जल्दी ही मुझे छोड़कर चले गए।